हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ पर एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, टेंसेस और ग्रामर, और अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमेशा की तरह इंग्लिश में होगा और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, रीड करूँगी और ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी, और कोई ग्रामर का पार्ट होगा तो उसकी बेसिक जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेस इन लाइफ के ऊपर। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। किसका? ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का। तो ऑफ का मतलब का के की होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। सक्सेस यानी सफलता, किसमें? लाइफ में, यानी कि जीवन में। तो इसका मीन क्या हो गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेस इन लाइफ मतलब जीवन में सफलता का महत्व। तो इसके बारे में ये पैराग्राफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। द वैल्यू यानी कि कीमत या मूल्य। किसकी कीमत या मूल्य? टाइम की। ऑफ टाइम है ना, यानी कि समय का या समय की। इज यानी है। ऑल्सो मतलब भी। इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी। अब यहाँ पर था इम्पॉर्टेंस यानी महत्व और यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट मतलब कि ज़रूरी। टू अचीव का मतलब है प्राप्त करना या पाना या हासिल करना। किसको? सक्सेस को, यानी कि सफलता को। इस पूरी लाइन का क्या मीन हो गया कि टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस मतलब सफलता पाने के लिए समय की कीमत जानना भी ज़रूरी है। ये जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इज़ आर एम का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब कोई भी एक्शन नहीं होता वहाँ पर हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। वाज वर का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जब कोई एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है कि इट इज़ सेड। अब इज़ है यहाँ पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो सेड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इज़ आर एम के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मतलब है जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। और पैसिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें जो काम होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उस काम को दिखाया जाता है, तो वहाँ पर हम पैसिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और ये है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव सेंटेंस। तो इज़ आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये पैसिव में भी आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इट दे रखा है। इट प्रोनाउन का यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे कि मौसम, दिन, महीने, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी या डेट, दूरी, टेम्परेचर या कोई भी प्राकृतिक घटना को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर इट का हिंदी अर्थ, हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको इट का यूज़ बताया और इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। तो आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पैसिव के जितने भी रूल्स हैं वो आप पढ़ लें एक बार, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दैट का मतलब है कि टाइम इज़ मनी। टाइम यानी समय, इज़ यानी है, मनी क्या है? पैसा है। टाइम इज़ मनी यानी समय क्या है? पैसा है। इज़ का मतलब यहाँ पर है। इट इज़ सैड दैट टाइम इज़ मनी क्या है? कहा जाता है। अब ये तो नहीं कह रहे नहीं कि यह कहा जाता है, नहीं। इट का यूज़ मैंने बताया आपको, मीनिंग कुछ नहीं होता कि कहा जाता है कि समय क्या है? पैसा है। लॉस का मतलब नुकसान। किसका? ऑफ टाइम। लॉस का मतलब नुकसान भी होता है और हानि भी होता है। किसका नुकसान या किसकी हानि? ऑफ टाइम यानी कि समय की। तो ऑफ का मतलब मैंने बता दिया, का के सेंस में इसका मतलब होता है। लॉस ऑफ टाइम यानी समय की हानि। मीन्स का मतलब है अर्थ है या मतलब है या तात्पर्य है। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, नुकसान किसका? अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर का। तो क्या है इसका मीन? लॉस ऑफ टाइम मीन्स लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी।
समय की हानि का अर्थ है अवसर की हानि, यानी कि अपॉर्चुनिटी का नुकसान। अब आगे आप टेंस खुद से भी पहचानने की कोशिश ज़रूर करें। जहाँ पर छूट जाते हैं कि ये टेंस कौन सा है, तो वहाँ पर आप खुद से भी प्रयास ज़रूर करें। अपार्ट फ्रॉम का हिंदी में मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त। हार्ड वर्क यानी हार्ड वर्क के अलावा, मतलब कठिन परिश्रम के अलावा या कड़ी मेहनत के अलावा। असक्सेसफुल पर्सन मतलब कि एक सक्सेसफुल सफल पर्सन यानी व्यक्ति। नोज, अब नो के आगे एस लगा है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, नियम है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तो उसमें वर्ब के आगे एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पर नोज लगा है एस, इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है, रूल है कि एक सफल व्यक्ति। नोज मतलब जानता है, ठीक है, इसका मतलब है जानता है। हाउ यानी कैसे। टू मैनेज, मैनेज करना मतलब प्रबंध करना। टाइम किसका प्रबंध करना, समय का प्रबंध करना, ये जानता है। कौन जानता है, एक सक्सेसफुल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क अ सक्सेसफुल पर्सन नोज हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब एक सफल व्यक्ति कड़ी मेहनत के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा समय का प्रबंध करना जानता है। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ यानी कि जीवन कैसा है, शॉर्ट है मतलब छोटा है, इसका यूज हुआ है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। एंड वन मस्ट, अब वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं है, वन का मतलब एक भी होता है, लेकिन यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति की बात हो रही थी, मतलब कोई मस्ट क्या है यहाँ पर, मॉडल है, ठीक है। मस्ट का मतलब ज़रूरी है। ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि ज़रूरी है, तो ज़रूरी नॉट है तो नेगेटिव में आ गया कि ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। वेस्ट टाइम का क्या करना, वेस्ट करना। वेस्ट मतलब बर्बाद, किसका, समय का, मतलब समय को हमको क्या नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, जीवन क्या है, छोटा है। देयर इज़ मच टू बी डन, मतलब यहाँ पर अब देयर का यूज़ मैं आपको बता दूँ, देयर के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में देयर लगा रहे तो उसका मतलब क्या हो, वहाँ हो, नहीं। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस होगा ना, वहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो एज अ ऑब्जेक्ट हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। हिंदी में वैसे वहाँ होता है, लेकिन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिंपल सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब। देयर इज़ मच टू बी डन, मतलब कि अभी बहुत कुछ करना है। एंड वन, अब तो वन का मतलब भी यहाँ पर क्या है, कोई है, ठीक है। मस्ट हिंदी का मतलब होगा यहाँ पर चाहिए, मस्ट का हिंदी में सेंस होगा चाहिए। मेक का मतलब करना। द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, द बेस्ट यूज़, सबसे अच्छा यूज़, इस्तेमाल किसका, समय का इस्तेमाल या सदुपयोग करना चाहिए। क्या मीन हो गया इसका कि अभी बहुत कुछ करना है और समय का सदुपयोग करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इज़ मतलब है और इट का यूज़ मैंने आपको बता दिया, भी इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी। टू हैव का मतलब यहाँ पर है होना, और हैव का हिंदी में जो मतलब होता है, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं हम पोजीशन के लिए भी करते हैं, और इसका मीन होता है पास होना, रखना, अधिकार से रिलेटेड होता है ना। अधिकार मतलब पोजीशन, और संबंध जब हम दिखाते हैं, संबंध रिलेशन, तब भी हम हैव का यूज़ करते हैं। तो टू हैव का यहाँ पर मतलब है होना, क्या होना, पास होना। और डायरेक्शन हमारे पास होना चाहिए, डायरेक्शन दिशा, इन लाइफ यानी जीवन में, ठीक है, जीवन में। अब क्या मीन हो गया इसका हिंदी में कि जीवन में एक दिशा का होना, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डायरेक्शन इन लाइफ, जीवन में एक दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। एंड टू नो और जानना, आवर गोल, हमारे, आवर मतलब हमारे या अपने, क्या, गोल यानी कि लक्ष्य को जानना भी ज़रूरी है। वी शुड
वी का मतलब हम या हमें। शुड का यूज़ मैं बता देती हूँ आपको। शुड क्या है? मॉडल है। इसका यूज़ हम कब कब करते हैं? सलाह के लिए, मतलब एडवाइस के लिए। रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश के लिए। ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी या कर्तव्य। एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं, उम्मीद जब हम रखते हैं, तब भी हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। और हिंदी में इसका सेंस होगा चाहिए। ठीक है। वी शुड चूज, हमको क्या चुनना चाहिए? आवर, हमारा जो करियर है ना, करियर का मतलब क्या होता है? पेशा या व्यवसाय। वेरी वेरी केयरफुली यानी बहुत केयरफुली से, सावधानी से चुनना चाहिए। हिंदी में क्या मतलब है इसका? कि हमें अपना करियर बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, चूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग, इंस्टेड डूइंग, ये करने की बजाय। अब इंस्टेड का हिंदी में मतलब होता है बजाय या बदले में या जगह में। ये करने की बजाय या ये करने के बदले। कि वॉट मतलब क्या, अदर्स यानी दूसरे, वॉन्ट यानी चाहते हैं। ठीक है, चाहना, तो चाहते हैं अस यानी हमसे, टू डू, क्या करवाना चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं? वी शुड, वी यानी हमें या हम, शुड चाहिए, शुड का यूज़ मैंने बता दिया मॉडल का। सी इन वॉट, सी यानी देखना चाहिए। ठीक है, क्या? वॉट इंटरेस्ट अस, कि हमको किस में इंटरेस्ट है, किस में हमको इंटरेस्ट है ये देखना चाहिए। रुचि है, हमारी क्या रुचियां हैं। एंड वॉट वी आर गुड एट, और हम किस में गुड हैं। ठीक है, अच्छे हैं, किस में अच्छे हैं। वॉट वी आर गुड एट, वॉट यानी किस, यहाँ पर वॉट का मतलब क्या नहीं है, किस, एट का मतलब है में, वी यानी हम, आर यानी है, गुड मतलब अच्छे, हम किस में अच्छे हैं, इसकी और हमको ध्यान देना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है। ठीक है, इज़ है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। टू चूज़ यानी कि चुनना। अ पाथ यानी रास्ता, एक रास्ता, राह या मार्ग। पाथ का मतलब वे को भी पाथ बोलते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का हिंदी में मतलब होता है ध्यान देना। ऑल आवर एनर्जीज, हमारी जो सारी एनर्जीज है, ऊर्जा है ना, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, डायरेक्शन में, दिशा में, वी हैव चूजन, जो हमने चूज की है। तो हैव के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज अ पाथ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑल आर एनर्जीज, एनर्जीज ऊर्जा, कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, टू चूज चुनना, एक रास्ता, एक पाथ, इन द डायरेक्शन दिशा में, वी हैव चूजन जो भी हमने चुनी है। नेक्स्ट है इट डज नॉट हेल्प। तो डज और डू नॉट का यूज़ होता है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं नॉट के साथ। ठीक है, तो इट डज नॉट हेल्प टू रन आफ्टर, रन, टू रन यानी दौड़ना या भागना। इट का यूज़ मैंने बता दिया, इट प्रोनाउन का, कि ज़रूरी नहीं है डज नॉट हेल्प। ठीक है, ये हेल्प यानी मदद, रन यानी भागना, आफ्टर मैनी थिंग्स यानी कई चीज़ों, और आफ्टर मतलब के पीछे, एट द सेम टाइम यानी एक, सेम टाइम का मतलब हो गया यहाँ पर एक ही समय में। ठीक है, एक ही समय में, कि यह एक ही समय में कई चीज़ों के पीछे भागने में मदद नहीं करता। इट डज़ नॉट हेल्प टू, कौन मदद नहीं करता? सक्सेस की बात हो रही, तो इट डज़ नॉट हेल्प टू रन आफ्टर मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में आप मतलब कई चीज़ों के पीछे ना रन करें। समटाइम्स मतलब कभी कभी। इवन इफ़ का मतलब अलग होता है, इफ़ का मतलब यदि भी होता है, इवन का मतलब यहाँ तक कि, और इवन इफ़ का मतलब भले ही या भी या चाहे। ठीक है, भले ही भी या चाहे। तो इवन इफ़, वन का मतलब मैंने बता दिया कि एक नहीं होता, कि कोई, इज़ यानी है, नॉट वेरी टैलेंटेड, कोई भले ही चाहे कोई बहुत ज़्यादा क्या ना हो, टैलेंटेड ना हो। टैलेंटेड का मतलब हो गया गुणवान या बुद्धिमान। ठीक है, वन कैन सक्सीड, तो वन मतलब कोई भी हो सकता है, इस वन की जगह किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है। कैन क्या है? कैन भी यहाँ पर मॉडल वर्ब है। अब इसका हिंदी में मीन होता है कि वर्ब जो होती है ना, क्रिया, सेंटेंस में क्रिया के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ आए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और
किस किस सेंस में, एबिलिटी काबिलियत बतानी हो, मेंटली, ठीक है, एबिलिटी कौन सी, मेंटली, कैपेबिलिटी मतलब करने की जो क्षमता होती है ना, फिजिकली कुछ भी करने की, तो कैपेबिलिटी बताई जाए। परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज करते हैं। सक्सीड का हिंदी में मतलब होता है सफल होना। अब यहाँ पर थ्रू है, थ्रू के भी काफ़ी सारे मीन होते हैं, से, द्वारा, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, एंड और हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत से। क्या हो सकता है कि कोई भी, कभी कभी क्या होता है कि किसी में कोई क्या नहीं होती, मतलब बुद्धि, कोई इतना गुणवान नहीं होता, टैलेंटेड नहीं होता, प्रतिभाशाली नहीं होता, फिर भी दृढ़ संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत, ये है थ्रू, कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन के थ्रू यानी से, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से क्या हो जाता है, सफल हो सकता है, क्योंकि कैन मॉडल का यूज हुआ है ना, तो सकता है। नेक्स्ट है वी हैव का मतलब मैंने बता दिया हिंदी में कि पास होना, रखना, पोजीशन के लिए जो भी हमारे पास चीज़ है, जिसकी बात जो हमारे पास है उसकी बात की जा रही है, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का यूज़ होगा। तो वी हैव नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ओवर किसके ऊपर, लक यानी भाग्य, ठीक है, लक का मतलब क्या हो गया, भाग्य, और का मतलब है या, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियाँ, परिस्थितियों हो गई, काफ़ी सारी है ना इसलिए। तो भाग्य या परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, नहीं होना का भाव दे रहा है हैव। वी हैव नो कंट्रोल ओवर लक और सर्कमस्टेंसेस। बट का मतलब लेकिन, वी यानी हम, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, ज़रूर, ठीक है, श्योर या अवश्य ही। क्या, हैव यानी होना, कंट्रोल ओवर किसके ऊपर, हाउ मच हार्डवर्क यानी हाउ मच कितना, हार्डवर्क कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत, वी कैन पुट इन हम, कैन का यूज़ बता दिया, सकता है या सकते हैं। पुट इन का मतलब होता है गिव टाइम, पुट इन का मतलब कितना समय देते हैं हम अपनी कड़ी मेहनत को, एफर्ट कितने प्रयास करते हैं, कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा क्या है, कंट्रोल है। क्या मीन हो गया अब इसका पूरे का, सर्टेनली का मतलब मैंने बताया आपको निश्चित रूप से या ज़रूर या श्योर की मीनिंग आती है इसमें, ठीक है, अवश्य ही, निश्चित रूप से या ज़रूर। बट वी हैव सर्टेनली हैव कंट्रोल ओवर हाउ मच हार्ड वर्क वी कैन पुट इन, मतलब कि लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी मेहनत, कितना एफर्ट डालते हैं ना, कर सकते हैं, एफर्ट डालने में हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। वी यानी हम या हमें, शुड का मतलब चाहिए, ठीक है, डू करना चाहिए, आवर यानी हमारा, बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा, इन एवरी सिचुएशन यानी कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति, इन यानी में, एंड नॉट और नहीं, वरी यानी चिंतित, अबाउट किसके बारे में, अबाउट के बारे में, द रिजल्ट यानी परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या अक्सर, दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ मतलब स्वयं का, खुद का या अपने आप का, ठीक है, इटसेल्फ, टेक केयर करना, देखभाल करना, यह है यानी कि वो खुद का ख्याल रखता है आमतौर पर, यूजुअली, जो भी सफलता है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।